मेरी शादी बचा सकती है और कोई नहीं बचा सकता। तू गुलशन से शादी करने के लिए हाँ कर दे। मैं तेरी बहन हूँ ना, तू मुझे खुश देखना चाहती ना परागी, तो मेरे रिश्ते, मेरी जिंदगी, मेरी शादी, ये सब टूटने से बचा ले परागी प्लीज। अगर मैं नस काट के नहीं मरी ना तो उससे दूर होकर तो मैं वैसे ही मर जाऊंगी परागी। मेरी बहन मर जाएगी परागी। मेरी बेटी, ऐसे आप शब्द अपने मुंह से मत निकाल। मैं बात करूंगा ना तेरे ससुराल वालों से। परागी, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, मैं मर जाऊंगी। मैं तेरा घर मेरी आग में मरागी। मेरी जिंदगी दांव पे लगी है परागी। ससुराल वालों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं समाज में क्या मुंह दिखाऊंगी सबको? लोग चार तरह की बातें करेंगे। एक रात की दुल्हन ये वो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। प्लीज उठो। कौन अपनाएगा मुझे? कोई नहीं अपनाएगा। परागी प्लीज तू मेरी बस यही बात मान ले। मैं जिंदगी में सारी बात मानूंगी तेरी। बस मेरी शादी बर्बाद होने से बचा दे। मेरी बर्बाद होने से बचा दे। दीदी आप मुझसे बड़ी है, इस तरह मेरे पैरों में गिरकर मेरे साथ पाप मत चढ़ाइए। और मैं गुलशन से शादी नहीं कर सकती। मुझे यूपीएससी क्लियर करके आईएएस बनना है। मेरा बचपन का सपना है दीदी। तो तू मेरा गला घोट दे। दीदी क्या कर रही हो? दीदी क्या कर रही है? बताओ। करूंगी। जैसा आप कहेंगी मैं करूंगी। मैं नहीं देख सकती अपनी बहन को इस हालत में। मैं गुलशन से शादी करने के लिए तैयार हूँ। परागी तू देखना, ससुराल में ना मैं तेरी जेठानी बनकर नहीं रहूंगी, तेरी दी बनकर रहूंगी। तू बस वहाँ ऐश करियो। हम ना लिस्ट बनाएंगे और वहाँ जाएंगे। और परागी तुझे पता है, तेरी शादी का जोड़ा भी ना मैं ही डिसाइड करूंगी। बेटा साईं बाबा का आशीर्वाद ले ले। बोलो साईनाथ महाराज की जय। शाबाश मेरी परागी, शाबाश। भैया भाभी के सामने मैं चुप रही, पर आप तो कुछ बोल सकते थे ना। अगर कुछ बोलता तो अपने संजू को बुरा लग सकता था ना। प्रमोद, ये सोचना होगा कि अपना संजू दूसरों के लिए क्यों सोच रहा है। बेबी, एक्चुअली यू आर राइट। सोचना तो पड़ेगा कि अचानक हमारा संजू उस दूध वाली की बेटी परागी, जो हमारे यहाँ पर चोरी से कोचिंग लेती हुई पकड़ी गई, उस लड़की के लिए इतना क्यों कर रहा है। पहले तो वो लड़की भाई साहब से फ्री में बुक्स लेकर पढ़ती थी, अब उससे फ्री में कोचिंग भी चाहिए। भाई साहब और संजू भोले हैं और वो उनके भोलेपन को बड़ी चालाकी से फ्री पास की तरह यूज कर रही है। स्कॉलरशिप टेस्ट पास कर लिया तो फ्री पास की वैलिडिटी और बढ़ जाएगी। वो नहीं होगा। तुम्हें याद नहीं मैंने सबके सामने संजू से क्या कहा था? स्कॉलरशिप एग्जाम्स का पेपर मैं सेट करूंगा। टेस्ट पेपर में पास तो क्या, 2 नंबर भी स्कोर नहीं कर पाएगी। चाचू, कौन नंबर स्कोर नहीं कर पाएगी? वो हमारे कोचिंग सेंटर में जो यूपीएससी स्टूडेंट्स को लेकर कुछ डिस्कस कर रहा था तुम्हारी चाची से। आई एम सो सॉरी, मैंने आप दोनों का डिस्कशन खराब कर दिया। मैं बाद में आता हूँ।
नहीं नहीं, हम तो बस रोज की अपडेट डिस्कस कर रहे थे। तुम्हें कुछ डिस्कस करना था? ज्यादा कुछ नहीं, वो हमारा जो स्कॉलरशिप एग्जाम होने वाला है ना, तो उसके डेट अनाउंसमेंट के फ्लायर का डिजाइन है, तो मैंने तैयार किया था। तो वो दिखा। चाचू अच्छा है ना? बस आपके अप्रूवल की जरूरत है, उसके बाद प्रिंट कराना और बंटवाना रह जाएगा। संजू, ये जो कट ऑफ है ना 90%, इसको 95% कर दो। हाँ? ये जो 11 AM एग्जाम टाइम है दैट इज परफेक्ट एंड हाँ, बाकी सब परफेक्ट है। चाचू कल सुबह 11 बजे टेस्ट है, प्रिपरेशन के लिए टाइम है ही नहीं। 95 कट ऑफ थोड़ा ज्यादा नहीं हो जाएगा? भी प्रैक्टिकल्स है। हमारा कोचिंग सेंटर भोपाल का सबसे बेस्ट कोचिंग सेंटर है, और अगर बेस्ट कोचिंग फ्री में चाहिए तो स्टूडेंट्स को मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। यूपीएससी स्कॉलरशिप है संजू, एस्पिरेंट में इतनी कैपेबिलिटी तो होनी ही चाहिए। Am I right? So this is final. अब इसका प्रिंट आउट निकाल और पूरे भोपाल में लगवा दे। सिर्फ और सिर्फ तेरे कहने पर स्कॉलरशिप अनाउंस की जा रही है। यार अपने चाचू की इतनी बात तो मान ले। यार 95% विदाउट प्रिपरेशन कैसे स्कोर करेगी? नहीं, परागी स्कॉलर है और वो स्कॉलरशिप अचीव करके रहेगी, और उसे करना ही होगा। पापा मेरी बात सुनिए। आपने अदिति दीदी की आंखें देखी थी? वो शोर सुना था जो उनकी रिक्वेस्ट में था, टूट रही थी। बहन है मेरी, वो बड़ी बहन है, बचपन से हर चीज शेयर की उन्होंने। और बड़ी मम्मी वो भी टूट रही थी। अगर मैं आज इस बात के लिए हाँ नहीं कहती ना, तो इस घर में रहने लायक नहीं रह जाती। पापा ये मेरी फैमिली है, परिवार है मेरा, मुझे अपने अपनों के लिए ही करना ही था। वाह, एक माँ का दर्द दिख गया, एक बहन की पीड़ समझ ली। और एक बात समझ ली, ये बाप बहुत डरा हुआ। पापा डरी हुई ये बेटी भी है, पर मुझे पता है अगर आप मेरा साथ दोगे ना, तो हम दोनों मिलके हमेशा की तरह इस डर को हरा देंगे। मतलब तू मना नहीं करेगी ना? ये तेरा आखिरी फैसला? हाँ पापा। फिर रहने दे। अदिति, ससुराल वापस जाने के लिए तैयार हो जा। तेरे सुहाग फेरे की रस्म अब पूरी हुई। बस अब एक ही काम बाकी है। कौन सा काम मम्मी? थैंक यू साइना जी, ये खुशी देने के लिए। फाइनली मेरी छोटी बहन परागी और मेरे देवर गुलशन जी की छाप तिलक की रस्म हो रही है। ये छाप तिलक क्या होता है? ये तो रोका हुआ ना? क्या समधन जी, कुछ नहीं सिखाया आपने अपनी बहू को। हमारे यहाँ इसे रोका नहीं, छाप तिलक ही कहते हैं। अरे इसी रस्म से तो पता चलता है कि लड़के की अब लड़की पे छाप लग गई है, अब किसी और की नहीं हो सकती। हाँ अतुल बेटा, हाँ? वो तेरे पापा ना किसी जरूरी काम में अटक गए हैं, तो आगे की रस्म तू ही पूरी कर दे। जब सगाई होगी तो उनके हाथ से करवा लेंगे सब। हाँ? जी अच्छा। बधाई हो समधन जी, ये लीजिए। भगवान के आशीर्वाद से ये रस्म तो पूरी हो गई, अब बड़ी सगाई भी जल्दी ही कर लेंगे। आप सबको भी बहुत बहुत बधाई हो। बधाई हो परागी, बधाई हो गुलशन जी। अरे तुम पहले ही हाँ कर देती बेटा। हाँ, तुम्हारी बहन को इतनी एक्सरसाइज तो ना करनी पड़ती। अदिति ने बताया कि तुम पर IAS बनने का भूत सवार है। अरे बेटा छोड़ो ये सब, हैं? अपनी सास की सेवा करो, ससुर की सेवा करो, घर गृहस्थी संभालो,
अरे इतने काम होंगे करने को कि तुम्हें ये IAS का तो टाइम ही नहीं मिलेगा। समदन जी, लड़कियों का क्या है, शादी से पहले तो ये वो लेडी प्रधानमंत्री बनने के भी सपने देख लेती हैं, लेकिन शादी के बाद क्या बनती हैं? पत्नी ना। आसान नहीं है लड़कियों के लिए ये IAS बनना। ये सब ना लड़कों को ही शोभा देता है। आई जस्ट होप कि फ्लायर्स तुम्हें उम्मीद दिला सकें परागी कि सपने सच हो सकते हैं। क्या हुआ? मम्मी ने बताया तो छाप लग गई हम दोनों की एक दूसरे पे। तो चलो फिर सेल्फी से शुरुआत करते हैं। इस रिश्ते पर छाप लगाते हैं सेल्फी से। और वैसे भी ऐसे मोमेंट्स रोज रोज थोड़ी आते हैं। स्माइल प्लीज, स्माइल। अदिति भाभी को तुम ले जाओगी या सामान के साथ मैं भेजूं? स्माइल प्लीज। जनित में तो जारी हो गया। अब मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं। ये जो तुम्हारे सपने हैं ना परागी, उनको एक नया रनवे देने के लिए। परागी के सोशल मीडिया पे नोटिफिकेशन। ये क्या बकवास है? हेमंत काका, एक काम कीजिए, आप चले जाइए, मैं शटर बंद। नहीं, मैं करता हूँ। आप जाइए, मैं कर दूंगी। ठीक है। क्या रहे हो तुम? यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें ठीक से पहचानने के लिए। सामने से देखूंगा तो पहचान सकता हूँ ना। कौन हो तुम? बताओ कौन हो तुम? मतलब बताओ कौन हो तुम? क्योंकि जिस परागी से मैं मिला हूं उसमें तो बड़ी हिम्मत थी। उसने 2 मिनट के अंदर उस कमीने गुलशन को उसकी औकात याद दिला दी थी। ये कौन? छाप तिलक सेरेमनी। शी इज माइन फॉर एवर। ये वही लड़का है ना जिसे तुमने 2 दिन पहले कुर्सी से बांधा था, और अब तुम इसके साथ छाप तिलक कर रही हो। अमेजिंग। नहीं, गिरगिट भी रंग बदलने से पहले थोड़ा सा टाइम लेता है। तुम्हें क्या हो गया? टू फास्ट। मैं इस बारे में तुमसे कोई बात नहीं कर सकती। आई एम सॉरी। आई एम सॉरी टू, लेकिन मुझे तुमसे इस बारे में बात करनी है। नहीं, जानने की कोशिश कर रहा हूं मैं, हुआ क्या है। आज सुबह सुबह तो मेरे चाचू के इंस्टीट्यूट में आती हो, चोरी छुपे पढ़ाई करती हो, पकड़ी जाती हो, उनके सामने हाथ जोड़ती हो, अपने सपने की बात करती हो, और शाम को एक लीचड़ लड़के के साथ छाप तिलक कर रही हो। समझने बड़ी मुश्किल हो रही है मुझे, हुआ क्या है। अगर मैं नस काट के नहीं मरी ना, तो उससे दूर होकर तो मैं वैसे ही मर जाऊंगी परागी। मेरी जिंदगी काम में लगी है परागी। मैं समाज में क्या मुंह दिखाऊंगी सबको? लोग 4 तरह की बातें करेंगे। एक रात की दुल्हन ये वो।
तू मेरा गला घोट दे। अरे क्या कर रही है? तुमने अपनी फैमिली को बताया कि इस लड़के ने तुम्हारे साथ क्या किया है? चुप क्यों? तुमसे बात कर रहा हूं, बोलो। तुम आई थी ना मेरी बुक स्टोर पे, बड़ी बड़ी बातें कर रही थी ना, मुझे सुना रही थी ना। किससे झूठ बोल रही थी? मुझसे झूठ बोल रही थी कि अपने आप से झूठ बोल रही थी? आईएएस बनना मेरा सपना है, और आज का सपना नहीं है, बचपन का सपना। और जो ये सपना देखते हैं ना, वो सपने को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जी जान लगाते हैं, कोशिश करते हैं, और आखिरी अटेम्प्ट तक ट्राई करते हैं। तुम्हें क्या हो गया है? क्या हो गया तुम्हें? अरे कोई प्रॉब्लम है तो बताओ यार। कोई बात है तो यू कैन शेयर, तुम्हारी मदद करूंगा। प्लीज शेयर, आई विल हेल्प यू परागी। Enough is enough. मानती हूँ शादी में 2-4 बार बात हुई थी हमारी, पर तुम तो हक ही जताने लग गए। मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना है ये बताने वाले तुम होते कौन हो? और इस दुनिया में ना हजारों लोग सपने देखते हैं, सबके पूरे नहीं होते सपने। मेरे नहीं हुए तो क्या हो गया? सपने पूरे हो नहीं रहे या तुम करना नहीं चाहती हो? सपने मेरे, प्रॉब्लम भी मेरी। फिर चाहे मैं आईएएस बनने का सपना देखूं, अचार पापड़ बनाने का सपना देखूं, या फिर शादी करने का सपना देखूं, ये मेरी प्रॉब्लम है। तुम मुझे और मेरे सपनों को मेरे हाथ पर छोड़ दो प्लीज। यू नो व्हाट, तुम सही कह रही हो, तुम डिजर्व ही नहीं करती। अगर गलती से एग्जाम में बैठ भी जाती ना, अपनी सीट कंफर्म कर भी लेती ना, तो नुकसान हो जाता बेचारी स्टूडेंट का, जिसने पूरे साल मेहनत की होती, कोशिश की होती आईएएस बनने के लिए। और एक और बात, गलती हो गई मुझसे तुम्हें पहचानने में। एक भगोड़े को लंबी रेस का घोड़ा समझ गया मैं। सॉरी। हो कौन तुम? क्या रिश्ता है? दोस्त हो कौन? एक रिश्ता है। मैं जानता हूं मेरा तुम्हारे ऊपर कोई हक नहीं है, तुम्हारे मेरे बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन एक रिश्ता है यूपीएससी एस्पिरेंट होने के नाते, और इसीलिए मैं तुमसे इतनी बात कर रहा था, तुम्हारे लिए कोशिश कर रहा था, इनोवेटिव रास्ते ढूंढ रहा था। तुम्हें पता है सुबह से शाम तक मैं क्या कर रहा था? आइडिया है तुम्हें? अपने मम्मी पापा से बात कर रहा हूं, अपने चाचू से बात कर रहा हूं, स्कॉलरशिप स्कीम शुरू करवा रहा हूं, ताकि तुम्हें एक रास्ता मिल सके अपने सपनों को पूरा करने के लिए। लेकिन सब बेकार। पता है क्यों? क्योंकि तुम डिजर्व नहीं करती हो। आई एम सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, तुम्हें पहचान जाए। स्कॉलरशिप फॉर यूपीएससी कोचिंग? तुम्हें आइडिया भी मैं सुबह से क्या कर रहा हूं? अपने मम्मी पापा से बात कर रहा हूं, अपने चाचू से बात कर रहा हूं, स्कॉलरशिप स्कीम शुरू करवा रहा हूं, ताकि तुम्हें एक रास्ता मिल सके अपने सपनों को पूरा करने के लिए। तुम्हारे लिए कोशिश कर रहा था, इनोवेटिव रास्ते ढूंढ रहा था। संजय ने स्कॉलरशिप टेस्ट मेरे लिए रखवाया।
साईनाथ जी, आपने मुझे ये एक मौका दिया है, मैं इस मौके को जाने नहीं दूंगी। कैसे भी करके मुझे कल 11 बजे ये स्कॉलरशिप टेस्ट देना ही होगा। कल 11 बजे तू ये स्कॉलरशिप टेस्ट नहीं देगी, क्योंकि कल 11 बजे मैं कुछ ऐसा करने वाला हूँ जो तुझे ये टेस्ट देने ही नहीं देगा।